शिद्दत इख्तियार कर गया। लोड शेडिंग से आवाम परेशान है। शहरी इलाकों में 3 से 6 घंटे और देही इलाकों में 8 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। मुजफ्फरगढ़ में गार्डन रोड, पुरानी खास मंडी चौक और अंदरून शहर में बिजली बंद है। पानी की किल्लत, मैपको इंतजामिया ने लोड शेडिंग को मेंटेनेंस का नाम दे दिया। मुल्तान में सूरज का पारा 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंचने के बायस शहरी गर्मी से निढाल तो रही सही कसर तवील लोड शेडिंग ने पूरी कर दी। मुख्तलिफ इलाकों में दिन में 5 से 6 घंटे बिजली बिना शेड्यूल के गायब रहने लगी। मैपको को 300 मेगावाट बिजली के शॉर्टफॉल का सामना है, जिसके बायस लोड शेडिंग का दौरानिया भी बढ़ गया है। सारी की सारी की नाहिली है, जिसकी वजह से हम लोग गर्मी में मर रहे हैं। कस्टमर नहीं है लाइट की वजह से, और सारे के सारे कस्टमर यहाँ से जा चुके हैं क्योंकि लाइट ही नहीं है। भाई काम कैसे होगा? शहरियों का कहना है कि गर्मी और हवस की वजह से दिन भर शदीद परेशानी होती है, जबकि लोड शेडिंग ने इनकी जिंदगी मजीद मुश्किल बना दी है। दिन भर लाइट नहीं होती, गर्मी और पसीने से बुरा हाल हो जाता है। इसके बावजूद हजारों रुपए का बिल भी अदा करना पड़ता है। 4-4 घंटे और बगैर शेड्यूल के लाइट जाती है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा परेशानी है। और जो ऑर्डर दिए होते हैं मतलब लोगों ने हमें, उनमें बहुत ज़्यादा दुश्वारी होती है। वो आकर हमारे साथ लड़ते हैं। और दूसरा मसला ये है कि बिजली का तो एक मसला है, बिजली तो जाती है, उससे ज़्यादा फिर बिल आ जाते हैं 12-12 हज़ार 14-14 हज़ार, जो हम यूज़ भी नहीं करते। मतलब कि हमारी सोच से भी ज़्यादा बिल आ जाते हैं। लोड शेडिंग के बायस कारोबारी तबका भी परेशान है। दर्जियों का काम ठप होकर रह गया है। लोड शेडिंग के बायस गर्मी में दर्जियों के लिए काम का ऑर्डर मुकम्मल करना मुमकिन नहीं रहा। कैमरा टीम के हमरा सुहीरा तारिक, मुल्तान। महंगाई का डबल धमाका। पेट्रोल डीजल के बाद एलपीजी महंगी, कीमत में 18 रुपए 84 पैसे फी किलो इजाफा कर दिया गया। ये रिपोर्ट देखिए। अवाम पर हुकूमत ने यके बाद दीगर 2 महंगाई के बम गिरा दिए। पेट्रोल और एलपीजी की कीमतों में इजाफे से शहरी परेशान होकर रह गए। रिक्शा ड्राइवर्स का कहना था कि पहले ही ठेके पर रिक्शा चलाते हैं, एलपीजी की कीमत बढ़ने से हम ठेका दें या घर का चूल्हा जलाएं। हुकूमत को गरीब अवाम पर रहम करना चाहिए। क्या कर सकते हैं इस पे? ये तो हर महीने का ही है। अब ये देखें ना, अब पिछले दिनों भी मैं यहीं पंप पे खड़ा हुआ था, तो वो जब भी 2 रुपए थे, अब भी 2 रुपए कुछ पैसे हो गए। शहरियों का कहना था पेट्रोल की कीमत ज्यादा होने से हर चीज महंगी हो जाएगी। इतनी आमदनी नहीं है जितनी महंगाई हो गई। हुकूमत आवाम को रिलीफ देने की बजाय महंगाई की चक्की में पीस रही है। पहले हम डलवाते थे 100 रुपए किलो गैस, घर का रोजगार माशाल्लाह थोड़ा बहुत अच्छा चलता था। लेकिन जब का ये गैस 160 रुपए किलो हुआ है, तब का हम बहुत परेशान हो गए। बेरोजगारी हो गई है, घर घर में परेशानी है, चूल्हा जलने से बंद हुए पड़े हैं। पेट्रोलियम मसनूआत और एलपीजी की कीमतों में इजाफे का इतलाक हो चुका है। एलपीजी की फी किलो कीमत में 18 रुपए 84 पैसे फी किलो इजाफा किया गया, जबकि पेट्रोल 2 रुपए 69 पैसे फी लीटर महंगा हुआ है। कैमरामैन राना बिलाल और साथी रिपोर्टर सुहीरा तारिक के साथ मकसूद चौहान, रोही, मुल्तान। अच्छी खबर यह है, पंजाब हुकूमत का कोट मोमिन को मॉडल तहसील बनाने का ऐलान। वजीर आला की जानिब से बड़ी स्कीम का ऐलान। पंजाब रूरल सैनिटेशन और वाटर सप्लाई सैनिटेशन समेत बुनियादी सहूलियात के मंसूबे शामिल हैं। कोट मोमन के अलावा दीगर 15 तहसीलों को भी मॉडल बनाने की नवीद सुना दी गई। पंजाब हुकूमत की जानिब से कोट मोमन को मॉडल तहसील बनाने का ऐलान किया गया है। वजीर आला की जानिब से बड़ी स्कीमों का ऐलान भी किया गया। पंजाब रूरल सैनिटेशन और वाटर सप्लाई सैनिटेशन समेत बुनियादी सहूलियात के मंसूबे भी शामिल। कोट मोमन के अलावा दीगर 15 तहसीलों को भी मॉडल बनाने की नवीद सुना दी गई है। यूनिवर्सिटी ऑफ मियांवाली को नए प्रोग्राम शुरू करने की इजाजत मिल गई। वीसी प्रोफेसर डॉक्टर इस्लाम उल्लाह खान के मुताबिक सामान की खरीदारी के लिए 25 करोड़ से ज्यादा का फंड मिल चुका है। हमें रिपोर्ट कर रहे हैं अख्तर मजाज। मियांवाली में नए प्रोग्राम शुरू करने के लिए 25 करोड़ रुपए से ज्यादा फंड जारी हो गए। वाइस चांसलर इस्लामुल्लाह खान ने बताया कि फंड से मुतल्लिका सामान खरीदा जाएगा। नए प्रोग्रामों में अरबी, इस्लामिक स्टडी, लॉ और फार्मेसी डिपार्टमेंट शामिल हैं। यूनिवर्सिटी की कोशिश होगी कि ज्यादातर फंड सहूलियात की फराहमी के लिए इस्तेमाल किए जाएं। 25 करोड़ से ज्यादा ही जो है वो फंड्स एलोकेट हो रहे हैं, और इंशाल्लाह इन फंड्स में से तकरीबन आधे से भी ज़्यादा हम फंड्स जो हैं वो एलोकेट करेंगे फैसिलिटीज़ को डेवलप करने के लिए। डॉक्टर इस्लामुल्लाह खान का कहना था कि अमला की कमी को पूरा करने का अमल जारी है। HR, प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की खाली असामियों के लिए दरख्वास्तें वसूल की जा रही हैं। बहुत सारी नई पोस्ट जो हैं एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर, इसी तरह टीचिंग फैकल्टी के अंदर प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स, सब अप्रूवल आ चुकी हैं।
رجسٹرار کنٹرولر آف ایگزامینیشن اور ٹریئرار اس کی بھی ایڈورٹیزمنٹ آ چکی ہے. بہت ساری اپلیکیشنز آئی ہیں یہاں پہ. وائس چانسلر نے مزید بتایا کہ یونیورسٹی آف میاں والی میں 99 خالی اسامیوں پر بھرتی کی جائے گی. کیمرامین شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز، میاں والی. بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی میں پہلے شہری جنگل کا افتتاح کر دیا گیا. یونیورسٹی کے 13 ایکڑ رقبے پر 3660 درخت لگائے گئے. تفصیلات کے لیے الشبہ آصف کی رپورٹ. بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی میں لودھا پائلٹ اور ورلڈ وائلڈ فنڈ کے زیر اہتمام پہلا شہری جنگل بنایا گیا جس میں 3600 درخت لگائے گئے. وی سی یونیورسٹی منصور اکبر کنڈی نے جہانگیر ترین کو بریفنگ دی. جہانگیر خان ترین نے فیتا کاٹ کر منصوبے کا افتتاح کیا، پودا لگایا اور سٹالز کا بھی وزٹ کیا. پہلے شہری جنگل میں آم کے 300، جامن 1200، کنو 540، شہتوت 970 اور ارجن کے 650 درخت لگائے گئے. آپ کو یہ ذاتی وعدہ کرتا ہوں، جب تک میں حیات رہا میری پوری کوششیں یہ ہوں گی کہ جنوبی پنجاب کا صوبہ جو ہے وہ ہم بنا دیں. میں سیاست سے چھوڑ کے کوئی فلاحی کام کرنے کا بھی زیادہ شوق رکھتا ہوں. دراصل میں نے کہا کہ سیاست گھر چھوڑ کے آؤں گا، آج ہم صرف سماجی اور فلاحی کام کریں گے. جہانگیر خان ترین کا کہنا تھا کہ سیاست کی بجائے سماجی کاموں میں زیادہ دلچسپی ہے. جنوبی پنجاب کو علیحدہ صوبہ بنا کر رہیں گے. میرے ساتھ انصاف کا معاملہ پروسیس میں ہے. میرا مقصد ہے BZU کو میں آگے لے جاؤں جو ساؤتھ پنجاب کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے اور ملتان ہے. ہم نے یہ سنا تھا کہ جرا لاہور نہیں دیکھا جمع نہیں، پھر میں نے کہا جائے ملتان نہیں دیکھا بخشا نہیں. وائس چانسلر بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر منصور اکبر کنڈی کا کہنا تھا کہ لیڈرشپ میں ایک جرأت، ایک عاجزی اور ایمانداری ہونی چاہیے. سب کہتے ہیں جس نے لاہور نہیں دیکھا وہ جمیا نہیں. میں کہتا ہوں جس نے ملتان نہیں دیکھا وہ بخشا ہی نہیں. کیمرامین عبدالرحمان کے ساتھ الشبہ آصف، ملتان. گرمی کے ستائے شہری کے لیے اچھی خبر ہے. محکمہ موسمیات نے جنوبی میں 2 روز کے بعد بارشوں کی پیشگوئی کر دی. تفصیلات کے لیے رپورٹ دیکھیے. سب کی گرمی اور لوڈ شیڈنگ نے عوام کا پھرکس نکال دیا. گرمی کے ستائے شہریوں کے لیے اچھی خبر. محکمہ موسمیات نے جنوبی پنجاب میں 2 روز بعد بارشوں کی پیشگوئی کر دی. مغربی ہوائیں بارشوں کے سپیل کے لیے تیار. ہفتے کی رات سے ملتان، ڈیرہ غازی خان، بہاولپور میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق ہفتے سے بارشوں کا نیا سپیل شروع ہوگا. جنوبی پنجاب کے مختلف علاقوں ملتان، ڈیرہ غازی خان، مظفر گڑھ، راجن پور، رحیم یار خان، توسا شریف، لیا میں گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے. غلہ منڈی کی منتقلی پر غلہ منڈی کے تاجر سڑکوں پر آ گئے. غلہ منڈی کے تاجروں نے غلہ منڈی کی منتقلی پر احتجاجی مظاہرہ کیا اور غلہ منڈی کی منتقلی نامنظور نامنظور کے نعرے بھی لگائے. ہمیں رپورٹ کر رہے ہیں ماجد کلاسرا. غلہ منڈی کی شہر سے باہر منتقلی کا معاملہ تاجروں کے لیے سر درد بن گیا. غلہ منڈی کے تاجر برادری کی جانب سے غلہ منڈی کی شہر سے باہر منتقلی پر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا. تاجروں نے غلہ منڈی منتقلی نامنظور نامنظور کے نعرے لگائے. تاجروں کا کہنا تھا کہ کئی سالوں سے غلہ منڈی میں کاروبار کر رہے ہیں. غلہ منڈی کی منتقلی سے تاجروں کو بھاری نقصان ہوگا. 2 مربع کے قریب غلہ منڈی ہے. ابھی اس کے اندر اڈے بھی ہیں. اگر اڈے بھی کاٹ دے تو کوئی تنگی نہیں ہے. ہماری منڈی کی کوئی تکلیف نہیں ہے. صرف کالونیاں بنانے کے لیے لوگ کرتے ہیں کہ منڈی باہر جائے تاکہ نوٹ بانٹے جائیں. غلہ منڈی آپ چاروں طرف سے دیکھو کھلی ہے، 4 دیواری ہے. 4 دیواری کی ایک حدود ہے. غلہ منڈی کی منتقلی پر تاجروں کا مزید کہنا تھا کہ غلہ منڈی 4 دیواری کے اندر ہے، کوئی ٹریفک کا مسئلہ نہیں. غلہ منڈی کو اگر منتقل کیا گیا تو مزید احتجاج بھی کریں گے اور غلہ منڈی کو مکمل بند کر کے چیزوں کی سپلائی بھی بند کریں گے. غلہ منڈی ہم شفٹ ہونے نہیں دیں گے انشاءاللہ. اگر یہ شفٹ کی بات کریں گے ہم انتہائی قدم اٹھانے کے لیے تیار ہیں. ہم احتجاج بھی کریں گے، بھوک ہڑتالی کیمپ بھی لگائیں گے اور پورے جنوبی پنجاب کو راشن سپلائی بند کر دیں گے. تاجروں نے انتظامیہ اور حکومت سے اپیل بھی کی کہ غلہ منڈی کی منتقلی کا فیصلہ واپس لیا جائے تاکہ تاجر سکون سے اپنا کاروبار کر سکیں. غلہ منڈی کی منتقلی پر تاجر برادری سراپا احتجاج ہے اور ضلع انتظامیہ اور حکومت پنجاب سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ غلہ منڈی کی منتقلی کا فیصلہ واپس لیا جائے تاکہ تاجروں کی مشکلات میں کمی واقع ہو سکے. کیمرامین AD نواز کے ساتھ ماجد کلاسرا، ملتان. ایک اور احتجاج کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں تو بغیر امتحان کے ہی اگلی کلاسوں میں پرموٹ کر دیا جائے. رحیم یار خان کے طلباء کا مطالبہ اور اپنا مطالبہ منوانے کے لیے احتجاجی مظاہرہ کیا. تفصیلات کے لیے یہ رپورٹ. میں بھی طلباء فزیکل امتحان کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے. دعا چوک میں خوب نعرے لگائے گئے.
तलबा का कहना था कि ऑनलाइन पढ़ाया तो गया है मगर कुछ समझ नहीं आई। पढ़ाने वालों की रेस थी, तलबा कैसे समझते। कई इलाकों में इंटरनेट की सहूलत न होने पर तलबा ऑनलाइन क्लासेस ही नहीं ले सके। तलबा ने कहा फिजिकल इम्तिहान लेने की बजाय अगली क्लास में तरक्की दे दी जाए या फिर जैसे पढ़ाया गया है वैसा ही इम्तिहान लिया जाए। जो एयर कंडीशन गाड़ियों में एयर कंडीशन रूम में बैठ के हमारे फैसले करते हैं, उनको ये नहीं पता कितनी गर्मी है, उनको ये नहीं पता यहाँ पाकिस्तान में हर इलाके में इंटरनेट प्रोवाइडेड नहीं है कि ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, उसमें ना किसी बच्चे को समझ आई है ना बात करें। ऑनलाइन पढ़ा के कहते हैं फिजिकल आके पेपर दो। ये तलबा के साथ नाइंसाफी है। हमने फीसें अपने दी हुई हैं फिजिकल पढ़ने के लिए और हमें कहते हैं कि आके ऑनलाइन पढ़ा दिया। जिसको एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता था एक चैप्टर, वो 12 चैप्टर पढ़ा के कहते हैं आके पेपर दे दो। एहतजाजी मुजाहरे में स्कूल और कॉलेजेस के तलबा शरीक थे। तलबा फिजिकल इम्तिहान देने पर आमादा दिखाई नहीं दे रहे थे। एहतजाज में शरीक तलबा का कहना था कि कई इलाकों में इंटरनेट की एक्सेस न होने की वजह से वो ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले सकते, इसलिए इनको ऑनलाइन पेपर्स या प्रमोट किया जाए। कैमरामैन अनवर सैल के साथ आसिम सदीक, रोही रहींगार खान। गाड़ियों के शीशों पर काले और रंग बिरंगे पेपर्स लगाने वालों मालिकान की शामत आ गई। मुल्तान में चालान कटने लगे, गाड़ियों से पेपर्स उतरवा दिए गए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सरदार अली की रिपोर्ट में। ग्रीन और ब्लैक पेपर्स गाड़ियों के शीशों पर इस्तेमाल करने वाले ड्राइवर्स की शामत आ गई। 9 नंबर चुंगी पर सिटी ट्रैफिक पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया। सेक्टर इंचार्ज ईदगाह इंस्पेक्टर मोहम्मद सलीम की सरबराही में ब्लैक पेपर्स को गाड़ियों के शीशों से उतरवा दिया गया। रोजाना की बुनियाद पे जितनी भी इस शहर में घूमने वाली जो है रोड यूजर्स हैं, उनकी गाड़ियां ब्लैक पेपर रंगीन शीशे हैं, उनके खिलाफ जो है ज़ाब्ते के मुताबिक कार्रवाई की जा रही है। रंगीन पेपर्स गाड़ियों पर लगाने की सूरत में भारी भरकम चालान भी थमाए जाने लगे। ब्लैक पेपर्स गाड़ी पर लगाने वालों को 500 रुपए जुर्माना किया गया। हमारा जो है फोकस है कम उम्र जो ड्राइवर हजरात हैं उनको जो है ना हम वो कर रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं और न सिर्फ हम उनको राउंड अप कर रहे हैं बल्कि ज़ाब्ते के मुताबिक जो है कानूनी कार्रवाई भी कर रहे हैं। सेक्टर इंचार्ज ईदगाह मोहम्मद सलीम का कहना था कम उम्र ड्राइवर्स अगर गाड़ी पर रंगीन पेपर्स इस्तेमाल करता है तो 1000 रुपए का जुर्माना किया जाता है, जबकि एक दिन में 20 से 25 गाड़ियों के चालान किए जा रहे हैं। रंगीन और ब्लैक पेपर्स इस्तेमाल करने वाली गाड़ियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन जारी है। ऐसे ड्राइवर्स को न सिर्फ भारी भरकम चालान बल्कि गाड़ी को भी थाने की सैर करवाई जा रही है। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ सरदार अली खान, मुल्तान। रेवेन्यू के तमाम मसाइल अब हल होंगे एक ही छत तले। मुल्तान में अवामी खिदमत कचहरी का इनेकाद किया गया। कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद ने खिदमत कचहरी का दौरा भी किया। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की हिदायत पर जिले कौंसिल हाल में माहाना खिदमत कचहरी का इनेकाद किया गया। कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद ने खिदमत कचहरी का दौरा किया और शहरियों के मसाइल सुने। तमाम स्टाफ चूँकि रेवेन्यू का यहाँ मौजूद होता है, पटवारी से लेकर कमिश्नर तक हमारी जितनी भी रेवेन्यू हरारकी है, हमारे इसके अलावा कंप्यूटर सेंटर के जो इंचार्ज हैं, रजिस्ट्रेशन ब्रांच के इंचार्ज तमाम के तमाम यहाँ पर मौजूद हैं और डायरेक्शन ये है गवर्नमेंट की और हमारी कोशिश भी यही होती है कि उसी दिन मामला जो है वो हल कर दिया जाए। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान अली शहजाद ने भी रेवेन्यू मसाइल सुने और मौके पर हल करने के अहकाम जारी किए। डीसी मुल्तान का कहना था कि बहनों की विरासत में हिस्से के हवाले से भी केसेस को हल किया है। शहरी भी अवामी खिदमत कचहरी से मुतमईन दिखाई देते हैं। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की भी और सुप्रीम कोर्ट की भी बड़ी वाज़ेह हिदायत हैं कि विरासत के केसेस में जो खास तौर पर हमारी बहनों को और बेटियों को विरासत से महरूम कर दिया जाता है अपने वालिदैन की, उसके बारे में बड़े सख्त अहकाम हैं। हम उस पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के साथ बिल्कुल रिकॉर्ड की रोशनी में एक्शन लेते हैं और रिलीफ मुहैया करते हैं। अवामी खिदमत कचहरी में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू तैयब खान, असिस्टेंट कमिश्नर ख्वाजा उमैर, सब रजिस्ट्रार नवीद अहमद, कामरान बुखारी, तहसीलदार कानून गो और पटवारी अमला लैंड रिकॉर्ड भी मौजूद थे। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ गौहर रहमान, मुल्तान। दूसरी जानिब रहीम यार खान में अवामी मसाइल के हल के लिए माहाना खिदमत कचहरी का इनेकाद किया गया। देखते हैं आसिम सिद्दीक की ये रिपोर्ट। अवामी मसाइल के हल के लिए माहाना खिदमत खुली कचहरी का इनेकाद डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के अहाते में किया गया। खुली कचहरी में डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर खुरम शहजाद और ADCR डॉक्टर सिद्रा सलीम शरीक हुए, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर उस्मान चौधरी और रियासत अली समेत मुख्तलिफ महकमों के ऑफिसर्स भी मौजूद थे। साइलिन के मसाइल के हल के लिए फौरी अहकाम दिए गए। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर खुरम शहजाद का कहना था कि तमाम ऑफिसर्स के दफातर शाम 4 बजे तक साइलिन के लिए खुले होते हैं। ओपन कचहरी जो है हमारी, इसका फायदा ये होता है कि जो भी एप्लीकेंट आता है उस पर हम स्पेसिफिकली जिस भी डिपार्टमेंट का वो काम होता है वो विद इन 1 डे जो है उनको हम कॉल बैक करते हैं, इनके हम नंबर्स नोट करते हैं, ठीक है, उनको कॉल बैक करते हैं और फिर अकॉर्डिंगली हम कोशिश करते हैं कि
प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट इनको मिले और इनका काम जो है वो जल्दी हो। खुली कचहरी में रेवेन्यू डिपार्टमेंट, अराजी रिकॉर्ड सेंटर, रजिस्ट्री ब्रांच, डोमिसाइल ब्रांच और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन समेत 8 महकमों के काउंटर बनाए गए थे। कैमरामैन अनवर सोहेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के आबाई इलाका तुमन बुज़दार में रेवेन्यू समेत दीगर मसाइल के हल के लिए खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। खान डॉक्टर इरशाद अहमद ने डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड अली एजाज के हमरा खुली कचहरी लगाई। खुली कचहरी में पॉलिटिकल असिस्टेंट कोही सुलेमान, मोहम्मद हमजा सालिक, डिविजनल और जिलाई इंतजामिया के अफसरान मौजूद थे। कमिश्नर डॉक्टर इरशाद अहमद, डीसी कैप्टन रिटायर्ड अली एजाज ने कबाली लोगों के मसाइल जमीन पर बैठ कर तफसील से सुने। दरखास्तों पर मुख्तलिफ मसाइल मौका पर भी हल किए गए। यहाँ पे इस इलाके में रेवेन्यू के हवाले से सेटलमेंट का ऑपरेशन भी हो रहा है, तो इसलिए हमने जरूरी समझा कि इस इलाके में अगर किसी की शिकायत हो तो उसको सुन के अजाला किया जा सके। तो उसमें इक्का दुक्का शिकायत इस सिलसिले में आई हैं, तो उस सिलसिले में फौरी तौर पर जो आगे इंस्ट्रक्शन जो है वो पास ऑन कर दी गई ताकि इनको फौरी तौर पर इनका अजाला किया जा सके। कमिश्नर डीजी खान डॉक्टर इरशाद अहमद ने कहा कि लोगों के मसाइल उनकी दहलीज पर हल कर रहे हैं। कबाली लोगों के रेवेन्यू समेत दीगर मसाइल के हल को यकीनी बनाया जाएगा। डीजी खान में ट्राइबल एरिया और इलाके इतने दूर दूर हैं कि वहाँ से लोगों का शहर तक पहुँचना बड़ा एक मुश्किल मरहला है। रास्ते बड़े दुश्वार हैं और लोगों के पास सहूलियात भी इतनी नहीं है कि वो हर कोई अपने मसाइल लेके वहाँ पहुँच सके। तो हमने ये फैसला किया कि बजाय इसके कि लोग वहाँ आए, हम खुद इस इलाके में तशरीफ। डीसी कैप्टन रिटायर्ड अली एजाज ने कहा कि कोही सुलेमान में खुली कचहरी का मकसद कबाली लोगों को सफरी मुश्किलात से बचाना है। ज्यादातर कबाली लोगों ने पानी और रोड के हवाले से दरखास्तें दी। कबाली लोगों ने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार जिंदाबाद के नारे लगाए, जबकि कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को खराज तहसीन पेश किया। अब होगा हर जगह करशी अर्के गुलाब का स्प्रे, चेहरा खिले जैसे गुलाब। मुल्तान में करशी मसनूआत को मार्केट में लॉन्च कर दिया गया। करशी अर्के गुलाब स्प्रे चेहरे की शगुफ्ती और तरोताजगी और हर किस्म की जिल्द के लिए यकसा मुफीद है। मजीद इस हवाले से जानते हैं माजिद क्लासरा से। गोल्ड स्टैंडर्ड क्वालिटी करशी अर्के गुलाब स्प्रे को मार्केट में लॉन्च कर दिया गया। तकरीब में शहरियों के साथ करशी के स्टाफ ने शिरकत की। सेल मैनेजर करशी मोहम्मद अख्तर सलीम का कहना था कि करशी अर्के गुलाब स्प्रे चेहरे की शगुफ्तगी के लिए मुफीद है। इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि ये आपके जो चेहरे को ये तरोताज़ा रखता है, उसकी नमी को बरकरार रखता है, और अगर आपके चेहरे के ऊपर कोई डस्ट आ गई है तो उसको क्लीनिंग करता है और आपको सपोर्ट करता है और उसमें आपको बेनिफिट देता है। करशी का अर्के गुलाब स्प्रे चेहरे की खूबसूरती को बहाल करने के लिए काफी मुफीद है। करशी अर्के गुलाब स्प्रे चेहरे को वो ताजगी देता है जो किसी और अर्क से नहीं मिलती। जोनल मैनेजर करशी अरशद रिजवी का कहना था कि करशी अर्के स्प्रे की चेकिंग के लिए 142 क्वालिटी टेस्ट किए गए हैं। ये गोल्ड स्टैंडर्ड क्वालिटी इट्स मीन हमने इसको लॉन्च करने यानी कि इसको प्रोडक्शन से पहले इसके 142 टेस्ट किए हैं, इसलिए गोल्ड स्टैंडर्ड क्वालिटी प्रोडक्ट है। और गोल्ड स्टैंडर्ड क्वालिटी मीन्स यानी कि हमने मुकम्मल इसको टेस्ट करने के बाद इसको मार्केट में लॉन्च किया ताकि ये किसी किस्म की कोई नुकसानदेह हमारे चेहरों के लिए ना हो। करशी का अर्के गुलाब स्प्रे जिल्द की सुर्खी और दानों के लिए भी मुफीद है और मार्केट में 120 रुपए के मुनासिब रेट पर दस्तयाब है। करशी कंपनी का अर्के गुलाब जो न सिर्फ चेहरे की तरोताजगी और शगुफ्तगी के लिए बेहतरीन है बल्कि शहरों को मार्केट्स में मुनासिब रेट पर भी दस्तयाब है। कैमरामैन एडी नवाज के साथ माजिद क्लासरा, मुल्तान। हजरत मुल्तान में इमाम बारगाह बाक़ी हुसैन में सैयद मोहम्मद हुसैन, सैयद गजनफर हुसैन मरहूम की बरसी के मौका पर मजलिस अज़ा का इनेकाद किया गया। मजीद तफसील सरदार अली खान की इस रिपोर्ट में। बाग़े हुसैन में सालाना कुरान खानी व मजलिस अज़ा बसिलसिला इसाले सवाब सैयद मोहम्मद हुसैन, सैयद गजनफर अब्बास व दीगर मरहूमीन खानदान के लिए मुनक्किद की गई। बरसी में मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की, जबकि मरहूमीन की मग़फ़रत के लिए फातिहा ख्वानी भी की गई। फातिहा ख्वानी के बाद खसूसी दुआ अल्लामा सैयद सुल्तान अहमद शाह ने करवाई। शहजादा अली अकबर की लाश हुसैन खेमे में लेके आए, अली की बेटी की नजर पड़ी, अली की बेटी आई, नाम लेके बयान किया, वाह अलिया, वाह सीने में नेज़े को देखा ना, वाह अलिया, वाह अकबरा, शबीह मोहम्मद था तो लोहा पड़ा, वाह मोहम्मदा। इमाम बारगाह बाग़े हुसैन में कब्रों पर फूलों की चादर भी चढ़ाई गई। बरसी में वाइस चांसलर नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी डॉक्टर आसिफ अली और सैयद मजहर अब्बास ने शिरकत की। इस मौका पर मेजर सैयद हसन अस्करी गर्देजी, सैयद इब्ने अब्बास, मेंबर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन अनवर चुगताई भी मौजूद थे। जो बंदा जिक्रुल्लाह से पीठ फेरेगा, अल्लाह अकबर, अल्लाह फरमाता है फ़इन्ना लहू मईशतन ज़ंका, मैं इस दुनिया में उसकी रोजी तंग कर दूंगा।
सैयद मोहम्मद हुसैन व बेगम सैयद गजनफर अब्बास व बेगम के बुलंद दर्जात के लिए खसूसी दुआ करवाई गई, जबकि जवार हुसैन करबलाई ने शान हुसैन में कसीदा शरीफ पढ़ा। मजलिस आज़ाद से अल्लामा मोहसिन रजा हैदरी ने खिताब करते हुए कहा कि जिक्र अल्लाह से दिल साफ होते हैं। कैमरामैन आमिर शाह के साथ सरदार अली खान, मुल्तान। दूसरी जानिब आपको बताएं कि मियांवाली में किसान कार्ड की रजिस्ट्रेशन का अमल जारी है। 2300 काश्तकारों को कार्ड मिल चुके हैं। इसी पर देखिए अख्तर मिजाज की रिपोर्ट। 2300 काश्तकारों को किसान कार्ड जारी कर दिए गए हैं। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तौसीफ मलिक मोहम्मद नवाज ने बताया कि 58,000 काश्तकारों की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, जिनमें से 9,000 काश्तकारों के किसान कार्ड के लिए अप्लाई हो चुका है। 15 से 20 रोज के प्रोसेस के बाद उन्हें कार्ड मिल जाएंगे। हाल ही में 58,000 जमींदारों की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। इसमें से 9,000 जमींदारान के किसान कार्ड के इजरा के लिए अप्लाई हो चुका है। उसमें से तकरीबन 2300 कार्ड जो है हम जमींदारों को दे चुके हैं। उन्होंने बताया कि जब तक 100% काश्तकारों की रजिस्ट्रेशन नहीं हो जाती तब तक रजिस्ट्रेशन का अमल जारी रहेगा। काश्तकारों की आसानी के लिए तहसील सतह पर भी रजिस्ट्रेशन सेंटर कायम किए गए हैं। ये रजिस्ट्रेशन जो 1 साल से तकरीबन शुरू है और इतना तक सारे जिम्मेदारान जिला के रजिस्टर नहीं हो जाते। अभी कोई लिमिट नहीं है, एंड पॉइंट इसका नहीं है। ताहाल रजिस्ट्रेशन जारी है। डिप्टी डायरेक्टर ने बताया कि काश्तकारों को खाद, ज़रई, अद्वियात और दीगर शोबाजात की मद में मिलने वाली सब्सिडी काश्तकार बैंक से ATM के जरिए हासिल कर सकेंगे। महकमा ज़राअत तौसीफ की जानिब से 2300 से ज़ायद अफराद को किसान कार्ड जारी कर दिए गए हैं। ये प्रोसेस तब तक जारी रहेगा जब तक मियांवाली के 100% काश्तकारों की रजिस्ट्रेशन नहीं हो जाती। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। इसी तरह डेरा गाजी खान में अमन रैली का इनेकाद किया गया। सियासी और समाजी कारकुनान ने कसीर तादाद में शिरकत की। आशिर इशफाक की ये रिपोर्ट। खान में कचहरी रोड पर अमन रैली निकाली गई। शुरका ने रावल और जैन के कातिलों की फौरी गिरफ्तारी पर पुलिस को खराज तहसीन पेश किया। रैली के शुरका ने कातिलों को फौरी फांसी की सजा देने का मुतालबा कर दिया। जैन का जो शहीद किया गया है निहायत ही इसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। इनको सजा दी जाए, सरेआम फांसी पर लटकाया जाए ताकि आइंदा कभी किसी माँ की गोद ना उजाड़ी जा सके। रैली के शुरका ने पुलिस को खराज तहसीन पेश करने के साथ मकतूलीन के लवाहिकीन को हौसला भी दिया। उनका कहना था कि वो रावल और जैन के लवाहिकीन के साथ खड़े हैं। पुलिस को खराज अकीदत पेश करते हैं कि उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया, मौके पर कातिलों को गिरफ्तार किया और हम आला अदलिया से हमारी अपील है कि मुलजमों को जो है ना सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि दोबारा कोई ऐसा करने से पहले 100 बार सोचे। रैली बम्बे चौक से शुरू हुई, कचहरी रोड का चक्कर लगाने के बाद बम्बे चौक पर इख्तिताम पजीर हो गई। डेरा गाजी खान में शहीद होने वाले 2 नौजवानों के लवाहिकीन और रिश्तेदारों की जानिब से रैली का इनेकाद किया गया है और उनको खराज अकीदत पेश किया गया है। कैमरामैन रेहान अली के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। चौक आजम के यतीम नौजवान इमरान की दोनों आंखें हादसे में जाया हो गईं, जबड़ा भी टूट चुका है। 5 साल इलाज के बाद भी बिनाई बहाल नहीं हो सकी। उसकी मां ने हुकूमत से इमदाद की अपील कर दी। चौक आजम वार्ड नंबर 6 का रिहायशी इमरान अदील 5 साल कबल ट्रैफिक हादसे में अपनी दोनों आंखें खो बैठा। उसकी बेवा माँ घरों में काम करके बच्चों का पेट पालती है। दुखियारी माँ शहनाज बीबी का कहना है कि सारी जमा पूंजी इलाज पर खर्च हो चुकी मगर बिनाई बहाल नहीं हुई। डॉक्टर्स ने बैरून मुल्क इलाज तजवीज किया है। शहनाज बीबी का कहना था कि वो अपने बेटे को एक आंख देने के लिए तैयार है लेकिन गुर्बत के बहस इलाज नहीं करा सकती। मेरा बेटा इमरान अदील है, वो 2 अखा तो नबीना एक्सीडेंट नाल हो गया। 5 साल हो गए ने मैं घरां च मजदूरी मेहनत करके अपना घर वेच के अपने बच्चे का इलाज कराया, नहीं हो सकता इलाज। कोई वजीर आला कोई मेहरबानी करन, मेरे बेटे नूं किसी मुल्क भेज देन, अखा बन जान, मेरी अख कट के मेरे बेटे नूं पा दिओ। मैं ये भी देन नूं तैयार हां। मैं कोई मजदूरी मेरी कोई नहीं कि मैं घरां च काम करके अपने बच्चे पाल लिया, अपना रहन जोगा घर भी कोई नहीं। नाबीना इमरान अदील का कहना था कि माँ लोगों के घरों में काम करके मेरा और छोटे बहन भाइयों का पेट पाल रही है मगर गुजारा मुश्किल हो चुका है। वजीर आजम मदद करें। आज तो 5 साल कबल मेरा एक्सीडेंट होया, मेरी दोनों अखा की नजर चली गई, जबड़ा भी टूट गया, ना मैं देख सकना ना मैं इतना आसान नाल खा सकना, 4 पाई से बह गया। मेरी माँ लोगों के घर काम करके हुण तक मेरा इलाज कराते रहे ने। वालिद साहब मेरे फौत हो गए ने लेकिन हुण मैं इतने हालात नहीं, मेरे छोटे छोटे भाई ने ते अपनी दवाई भी लै सकी है। मेरी वजीर आजम लगे अपील है
तो लिहाजा मेरा इलाज कराया जाए। बेवा मां ने नबीना बेटे के इलाज के लिए रोही के तवस्सुत से मुखय्यर हजरात और हुकूमत से मदद की अपील की ताकि उसकी खुशियां दोबारा लौट सकें। कैमरा टीम के साथ जाहिद सरफराज, लिया। नाजरीन, होश उड़ा देने वाली गर्मी में शहरी खुद को राहत पहुंचाने के लिए फालसे को तरजीह देते हैं। फालसा खाने में मुनफरिद और खट्टा मीठा होता है, जूस बनाने के काम भी आता है। फालसे का जूस जिगर, मैदे के अलावा कई बीमारियों के लिए मुफीद भी है। गर्मी में शहरियों ने मुख्तलिफ मशरूबात का इस्तेमाल शुरू कर दिया, लेकिन खट्टे मीठे ज़ायके वाला फालसा शहरियों की अवलीन तरजीह बना हुआ है। फालसा प्याज की शिद्दत को भी कम करता है। इसका सीजन 2 से 3 हफ्तों का होता है। खवातीन और बच्चों के जरिए फालसे को बगास से तोड़कर मंडी में फरोख्त किया जाता है। फालसा साइज में छोटा मगर लज्जत में अपनी मिसाल आप होता है। अरे फालसे का जूस बहुत ही ठंडा है, बहुत ही मुफीद है। इनमें समझ जिगर दी गर्मी हर शय खत्म करने सर बहुत ठंडा लोग शौक नाल अंदे था कर पींदे और इंशाल्लाह जरा पीते वेंदो दोबारा भी था आते फालसे का जूस पींदे। फालसे का शरबत ठंडा और मजेदार होता है। शहरी इसे बड़े शौक से पीने आते हैं। फालसा मैदे के लिए मुफीद और जिगर की गर्मी को दूर करता है। फालसे का जूस बहुत ठंडा है, मैं डेली अंदा मैं इसको आते पीना। मकबूल पैसे की दे बहुत ही अच्छा और बेहतरीन ही चीज है। जेड़ा बंदा इतना कर पी दे वाला वापसी वाला फालसे मैं घिन आया खाने थे खट्टे मीठे फालसे थे बहुत अच्छे मिठे खालते थे ते मैं भी कमना मेरे बाल ही शौक नाल जूस ही चंगे थे बिल्कुल बने थे। फालसा न सिर्फ खाने में लजीज होता है बल्कि इसका जूस इंतहाई ठंडा होता है। फलों में सबसे छोटा फल फालसा, खाने में लजीज और शहरी इसका जूस भी पीते हैं। कैमरा टीम के साथ अली हसन, रोही न्यूज, अलीपुर। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।